आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में हम सब की ये दुआ होनी चाहिए कि यस्सु मसीह में हम खुदा की मानिद बने। जैसे अभी एक शॉर्ट सा म्यूज़िक आपने सुना मुकद्दस आज़म की आवाज़ में। सो मेरे अजीज़ो, क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से आप सबको आपके भाई पास्टर तारिक लाल का दिल की गहराई से सलाम और दुआ गो हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सब मसीह में खुदा की मानिद बनते चले जाएं। और जैसा लिखा है कि खुदा की मानिद बनो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु के भी था, और तभी हम मुबारक ठहरेंगे। तभी हम उस तौर से खुदा की हजूरी में जानने और पहचाने जाएंगे। और मुबारक हाली तभी इंसान की ज़िंदगी के अंदर होती है। और याद रखें मेरे अजीज़ों, आज मेरे एक भाई के साथ वक्त गुजरा और बात कर रहे थे यादगारी की, वो जो हमसे बिछड़ गए हैं। तो एक बात मैंने उनको कही, मैंने कहा भाई, कभी किसी इंसान को कोई इंसान याद नहीं करता, हमेशा उसके कामों को याद किया जाता है। अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो जब कभी भी इंसान किसी अच्छे शख्स की मिसाल देता है तो वो उसको याद करता है। और इसी तरह जिस शख्स ने बुरा वक्त गुजारा हो तो बुरी मिसाल देने के लिए बुरे शख्स को याद किया जाता है। इंसान के काम याद किए जाते हैं। सो दुआ है कि खुदावंद यस्सु मसीह में आपका वक्त ऐसा गुजरे कि दुनिया आपको इस तौर से याद करे कि आप मुबारक हों। और कलाम मुक़द्दस में से आज जिस खूबसूरत शख्सियत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो एक ऐसी ज़ात है जिसके लिए लिखा है कि हर ज़माने के लोग उससे मुबारक कहेंगे। और जब ये सेंटेंस आप सुनते हैं तो यकीनन आपके जहन में एक ही शख्सियत आती है, और वो मुकद्दसा मरियम की ज़ात है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसी खुदा की बंदी जो इस दुनिया में हो गुजरी, और जिसके वसीले से यस्सु मसीह जो खुदा का बेटा है इस दुनिया में उसने जन्म लिया। वो इस दुनिया के अंदर आया। और बाइबल कलाम में खुदा बयान करता है, जब वो अपनी कज़न अलिशबा से, अपनी बहन अलिशबा से मिलने चाहती है। लूका की अंजील उसके पहले बाब की 42 आयत के अंदर, तो अलिशबा ने मरियम से कहा कि तू औरतों में मुबारक है। तू औरतों में अगर कोई मुबारक है तो मुकद्दसा मरियम तू मुबारक है। और जब बाइबल मुकद्दस कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम अपनी ज़ात के लिए ये कहती है कि अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 48 आयत, उसने खुद भी कहा कि अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, मुझे मुबारक कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे भाई मेरी बहन सुनिए, मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि हम मुबारक कब ठहरते हैं। हम मुबारक तब ठहरते हैं, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर मुबारक हाली होती है जब हम कुछ ऐसा करते हैं। तब आप पूरी बाइबल के अंदर पढ़ें, आपको बेशुमार हवाले मिलेंगे जिसमें लिखा है कि इस सबब से तू मुबारक होगा, तू मुबारक होगा, तेरा तो जाते भी मुबारक होगा और आते भी मुबारक होगा। और उसके पीछे एक कंडीशन है। देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड द पर्सन। उस शख्स को खुदा के लोग मुबारक कहते हैं जिसने कुछ ऐसा किया है। सो मेरे अजीज़ों, आपके काम आपको मुबारक बनाते हैं। आपका यस्सु मसीह में रहना वो आपको मुबारक बनाता है। और जब तक हम मुकद्दसा मरियम की तरह उन बड़े बड़े चैलेंजेस को कबूल नहीं करेंगे जो खुदावंद यस्सु मसीह के जलाल के लिए और दूसरों की निजात के लिए, बनीनो इंसान की बेहतरी के लिए हो, हम कभी भी मुबारक नहीं ठहर सकते। और मुकद्दसा मरियम ने, आप जानते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज उसने कबूल किया उस दौर के अंदर। मेरे अजीज़ों, ये कोई आसान काम नहीं था। देयर वॉज नॉट लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी अबाउट द मेडिकल, कोई ऐसी सहूलत नहीं थी। और उस हालत के अंदर वो इस बड़े चैलेंज को कबूल करती है। ये उसकी फर्मा बरदारी है, उसकी खुदा के साथ यगानगत है, वाबस्तगी है, खुदा के कलाम को समझना है। और तब तक आप कभी भी मुकद्दसा मरियम की तरह मुबारक नहीं ठहर सकते, यूसुफ की तरह मुबारक नहीं ठहर सकते,
जब तक आप इस चीज़ को ना समझ ले कि वो कलाम करे और वो कलाम जो है वो आप उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने दें और उस कलाम को ज़िंदगी में पूरा होने दें। इसलिए मेरे अजीज़ों, लूका की इंजील उसका पहला बाब और 48 आयत हमें बयान करती है, मुकद्दसा मरियम ने कहा, अब से लेकर हर ज़माना के लोग, जब तक ये दुनिया कायम है, हम सब मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं और कहते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी उसे मुबारक कहेंगे, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया। कवारेपन की हालत के अंदर उसने अपने रहम के अंदर यसु मसीह को जन्म देने के लिए खुदा के फरमान को, उस पाक नविश्ते को उसने कबूल किया है जो फरिश्ते की मार्फत उस तक पहुंचा है। सो मेरे भाई, मेरी बहन, आज मैंने आपको ये तालीम दी है, मैं ये सिखाना चाहता हूँ, हमेशा इंसान अपने कामों से रास्तबाज ठहरता है और वो काम जो मसीह में होकर किए जाते हैं वो रास्ते के हैं, दूसरों की फलाह बहबूद के हैं, दूसरों की हेल्प करने के हैं या दूसरों के लिए दर्द रखने के हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, यसु मसीह में होकर खुदा का खादम होते हुए मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ, एक चैलेंज देना चाहता हूँ, बी जस्ट लाइक द होली पीपल्स। आप यसु मसीह में होकर मुकद्दस लोगों की मानित बने, जिनका जिक्र बाइबल